हेलो क्लास 10। देखिए बेटा, थोड़ा इस समय इरेगुलरिटी आ गई है वीडियो के समय में, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ रीजंस हैं जो तबीयत वगैरह नहीं सही है मेरी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। फ़िलहाल देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं। हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे, मेटल्स हैं नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड। ओके, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना था, नो वन आंसर्ड मी एक्चुअली. So this question I will discuss in the next video actually. See, you can answer directly. हाँ, एक ऐसा मेटल जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ये बताना है, वी डिस्कस्ड है ना, जो चाकू से आसानी से कट जाए, कंडक्टर ऑफ हीट हो, जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हो, हाँ, और एक जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ये चारों क्वेश्चन जो है ना, इसी में एग्जाम्पल्स में पहले दे रखा है ना, तो आप वहाँ से नोट डाउन करेंगे। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी है। मैलिएबल का क्या होता है? मैलिएबल और डक्टाइल एक में होता है कि सीड्स में इजीली कन्वर्ट हो जाए, मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। और मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी ये है कि मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी में से एक है जो इजीली प्रॉपर्टी शो करता है कि वो इजीली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक है कि वायर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है ना, ये हमने डिस्कस कर रखा है, तो ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ना है हमें, फिजिकल फिनिश्ड। We have learned about the chemical properties of metals in the following sections. Okay, for this collect the sample of following metals. इनके सैम्पल्स कलेक्ट करना, हालांकि ये भी पिछली क्लास में हुआ था थोड़ा। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम, इसको कलेक्ट करना है सैम्पल इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना, अब केमिकल में पहली प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्या है, सी 3.2.1 व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ओके, अगर मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, सीधा ये है मतलब, बर्न्ड इन एयर मतलब मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, दैट्स इट। You have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling white flame. Okay, do all metals react in the same manner? Let us check by performing following activity. See, मैग्नीशियम जो है वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या हर मेटल सेम प्रॉपर्टी इसी तरह के फ्लेम के साथ जलेगी? नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। लेट्स सी, हाँ लेट्स सी एंड देन आफ्टर वी विल प्रूव दैट। हाँ, ओके, तो एक्टिविटी 3.9 वी विल सी क्वेश्चन। ओके, the following activity needs the teacher's assistance. Okay, but there is no teacher, that's why we will only discuss this activity. It would be better if the students wear eye protection. Okay, wear eye protection को, आई को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ पहनिए, चश्मा ले लीजिए। हाँ, अगर करते हैं तो होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल्स टेकन एवर विथ अ पेयर ऑफ टंग्स। टंग्स इस तरह का कैची टाइप का कुछ होता है बेटा, टंग यहाँ होता है, यहाँ ऐसे गोल गोल सा बना होता है, और यहाँ पकड़ने वाला होता है, इसको ऐसे पुश करते हैं, और ये तो फिर एक तरफ अट्रैक्ट होता है दोनों, मतलब जब यहाँ से पुश करेंगे तो ये भी एक दूसरी तरफ है, और बीच में जो भी पकड़ना होता है, जैसे यहाँ पे होल्ड एनी सैम्पल्स टेकन एवर विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, हाँ, एंड ट्राई बर्निंग ओवर फ्लेम, फ्लेम के साथ ऊपर बर्न करना है। रिपीट विद अदर मेटल सैम्पल्स, और भी मेटल सैम्पल्स हैं उनके साथ भी ट्राई करना है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको कलेक्ट करना है। लेट द प्रोडक्ट्स इन द मेटल सरफेस कूल डाउन। ओके, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। विच मेटल बर्न ईजली, वो तो आपको एक्टिविटी जब करेंगे तभी पता चलेगा। ये एक्टिविटी से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, यानी कि बर्निंग इन एयर या बर्निंग हम प्रॉपर्टी चेक करें, ठीक है ना। विच मेटल्स बर्न ईजली मतलब जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें। हाँ, व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व इन द मेटल बर्न, हाउ डज़ द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। सारी एक्टिविटी जो है सेम है, मतलब सॉरी सेम कह रहा हूँ, सेम तरीके से करनी है। अलग अलग मेटल अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सॉरी, मेटल्स को जो है अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कुछ मेटल्स जो ऊपर हमने सैम्पल्स के रूप में कलेक्ट किया था ऊपर, उनको उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर इसी एक्टिविटी से हम कर लेते, लेकिन एक्टिविटी हम कर नहीं रहे हैं, तो इसके कंक्लूजन पर डायरेक्ट हम आएंगे, अभी आते हैं आगे। बस ये समझ लिए क्यों कर रहे हैं ये, मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर, इसका भी आंसर अभी आगे मिलेगा। देखिए, अब ऑक्साइड बनेगा, मेटल अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑब्वियसली ऑक्साइड बनेगा, और ऑक्साइड जब बनेगा तो क्या वो वाटर में सॉल्युबल है, ये भी हमें चेकआउट करना है। ओके, चेक करना। ओके, अब देखिए कंक्लूजन पे आते हैं। सी,
ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड मतलब M+O गिव्स MO मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। M2O या MO2 क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि M पे चार्ज कितना है ना। सी फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर 2 ऑक्साइड। 2 व्हाट इज़ 2 प्लीज़ रिप्लाई मी। चलो मैं बता देता हूँ। 2 इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड। व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नहीं जानना है, आपको नहीं जानना है, बस ये जानो कि या ऐसे भी कह लो कि कॉपर ऑक्साइड में जो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉपर पे 2+ चार्ज है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ए ब्लैक ऑक्साइड, एक ब्लैक ऑक्साइड बनता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है मेटल ऑक्साइड, और ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि इस कॉपर में कॉपर 2 में कॉपर पे 2+ चार्ज है, ये रिप्रेजेंट करता है। अभी इतना जाना, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी रहने दीजिए आप। और ये ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO क्यों हुआ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 क्यों हुआ, 9th मैंने डिस्कस किया था। एक बार सभी रिप्लाई करके भेजें। अगर नहीं भेजेंगे, नहीं ही भेजेंगे, आई श्योर, मैं आई एम श्योर, हाँ, यू विल नॉट रिप्लाई, ओके। तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में फिलहाल डिस्कस करूँगा, ठीक है। सी recall from the chapter 2 how copper oxide react with hydrochloric acid। चैप्टर 2 में हमने देखा था कि कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ओके। ये भी हमने देखा है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड shows both acidic as well as basic behavior। such metal oxide which react with both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। ये टर्म आपको पता होना चाहिए। देखो नॉर्मली मेटल के ऑक्साइड, मैं बता दे रहा हूँ ये पूरा क्या है। नॉर्मली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर। दिस इज एम्फोटेरिक का मतलब सोज बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक इन नेचर। और किसका, उनके ऑक्साइड का, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद द एसिड एंड बेसिस। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यही है, अब एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। तो एसिड से रिएक्ट जब कर रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा, और जब बेस की तरह रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह काम करेगा, मतलब दोनों रिप्रेजेंट कर रहा प्रॉपर्टी, इसलिए ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और प्रोडक्ट देख लो, प्रोडक्ट भी याद करना है आपको। प्रोडक्ट एक्चुअली याद करना है कि क्या बनेगा, किस केस में क्या बनेगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन आ जाता है। हाँ बेटा देखिए, एक्चुअली प्रोडक्ट आपको याद करना है कि मतलब याद आप कॉमन सेंस में ला सकते हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो AlCl3 बनाएगा, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस वाले से मिलेगा और AlCl3 बना लेगा। और इस केस में भी ये होगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो प्लस और माइनस मिलके यानी AlO2 बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट, ओके। दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये ध्यान रखने वाली बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। कभी कभी आपसे पूछा था कि वाटर अल्कलीज, तो अल्कलीज आर द बेसिस विच आर या विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water, but some of the metal some of these dissolve in water to form alkalis। alkalis means जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि मेटल ऑक्साइड क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ध्यान से सुनो मेरी बात शुरू से, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर नॉर्मली, एंड मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एंड सारे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं या सारे बेसिस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड या कुछ बेसिस, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिस हैं इसलिए मैं मेटल ऑक्साइड या बेसिस कर रहा हूँ, मेटल ऑक्साइड या कुछ बेसिस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलीज। तो कभी पूछा था वाटर अल्कलीज, तो यू शुड नो अल्कलीज आर द बेसिस विच कैन बी डिसॉल्व इन वाटर, दैट्स इट। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज एज फॉलोज। तो you can give example that sodium oxide and potassium oxide both are metal, okay, sorry, both are metal, okay, sorry, both are metal, and metal oxide है तो metal oxide normally are
basic in nature. That mean these are bases. Okay, that mean these are bases. And then when bases dissolve in water it form alkalis. That's it. वही ऊपर लिखा हुआ है. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब ये दोनों बेस हो गए, वाटर में डिजॉल्व किया गया, अल्कलीज बना लिया. दैट्स इट. सारे बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते और अल्कली फॉर्म नहीं करते. बस काम ख़त्म. इतना जानना आपको. ठीक है. अब एक काम करना आपको, उसी से रिलेटेड ये है पूरा, ये पैराग्राफ जो है ये, और ये पढ़ के रखना, और ये भी मैं केवल समराइज़ करूँगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको भी स्टार्ट करूँगा. कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क. थोड़ा कंटेंट कम जा रहा है ड्यू टू माई, मतलब तबीयत नहीं सही यार, सीधा सीधा. हाँ, थैंक यू बेटा. अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क. ओके, थैंक यू.